नुसरतुलैन और मैं इस कोर्स में आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश हमारी बहुत ज़्यादा वीक है। हालांकि टेंसेस जो हैं वो भी उनको आते होते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती। वो टेंसेस उनको कैसे आते हैं, जब मैंने देखा कि उनको कैसे टेंसेस आते हैं तो उन्होंने टेंसेस का भी रट्टा लगाया हुआ था। टेंसेस याद करना मुश्किल नहीं है, टेंसेस का तो स्टूडेंट्स जो हैं वो रट्टा भी लगा लेते हैं। असल बात है कि इंग्लिश को समझा कैसे जाए और ख़ुद से इंग्लिश कैसे लिखी जाए, इंग्लिश हम कैसे बोलें, इंग्लिश हम कैसे अंडरस्टैंड करें। जिन स्टूडेंट का ख्वाब है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश समझना, तो वो मेरे साथ रहें। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी। इंशाल्लाह हम विद इन मंथ कंप्लीट कर लेंगे, या फिर हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो हमारा इंग्लिश का ये कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है तो इसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रही हूँ इंग्लिश हमें कैसे आएगी। आपने एक नोटबुक बना लेनी है और मेरे साथ साथ लेक्चर को नोट करना है। आपने जो जो मैं पढ़ाती जाऊँ आपने नोट करना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो बेसिक पॉइंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। 4 पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। उनमें सबसे पहले जो है वो है रीडिंग। रीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी पैराग्राफ देखें तो आप उसको रीड करने की कोशिश करें। आप कोई अखबार देखते हैं या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ देखते हैं, कुछ फेसबुक पे देखते हैं, तो आप उसको रीड करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता पहले आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीडिंग स्किल इससे इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्किल है वो है राइटिंग। आप जब कोई भी पैराग्राफ रीड करते हैं तो आप उसको राइट भी करें। इससे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। और कोई आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा होता तो आप उसको सर्च करते हो और आप पूरी लाइन को, पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ते हो, फिर उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हो, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। इसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो है लिसनिंग। इसका जो बेसिक और इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट है वो है लिसनिंग। लिसनिंग स्किल आपकी इस तरह से इम्प्रूव हो सकती है, जैसे अब रीडिंग स्किल तो आपकी इम्प्रूव हो गई। आपने अगर रीडिंग स्टार्ट कर दी है तो साथ साथ रोज़ आप आधा घंटा 1 घंटा आप अगर रीडिंग करते हो तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और राइटिंग स्किल जो है वो आपकी उसी पैराग्राफ को अगर आप राइट करते हो और उसके वर्ड्स जो आपको लगता है कि इसकी मीनिंग्स आपको नहीं आती तो आप सर्च करते हो, इससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है और आपको समझ आ जाती है उस सेंटेंस की, और आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है। अब थर्ड है कि लिसनिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। लिसनिंग के लिए मैं आपको बताऊं तो गुड पॉइंट ये है कि इंग्लिश न्यूज़ सुनें, या फिर जो स्टूडेंट है जो कि मूवीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश सॉन्ग सुने और उनको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें। इससे आपकी लिसनिंग स्किल जो होगी वो इम्प्रूव होगी। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्पीकिंग। आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। जब आप राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और लिसनिंग स्किल इम्प्रूव कर चुकेंगे
तो आपकी स्पीकिंग स्किल जो होगी ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव होती जाएगी। इससे फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इंग्लिश बोलने भी लग जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।